तब जल्दी जल्दी में सारा खाना छुपा देते। सबके चेहरे पे डर साफ दिखता, कहीं कुछ बच न जाए। जैसे ही आखिरी खाना छुपाया जाता तभी घर का झंझट, बक आ धमकता। बक को सबकी चालाकी सूंघते देर न लगती, सीधा अलमारी की तरफ जाता और वहां छुपा खाना पकड़ लेता। फिर वो बड़ी मासूम शक्ल बना के नौकरों को देखता, जैसे कह रहा हो थोड़ा मुझे भी दो, लेकिन ये तरीका अब काम नहीं आता। वो फिर से रसोई से बाहर निकाल दिया जाता। बक को खुद पे बड़ा घमंड था, कहे कि उसका मालिक बहुत अमीर था और उससे बहुत प्यार करता था। अब मालिक को भी बक की हरकतों से परेशानी थी। इस बार जब बक फिर से खिड़की से घुसना चाहता तो मालिक ने उसे रोक लिया। कारण ये था कि आज उसका जन्मदिन था और वो चाहता था कि बक आज के दिन थोड़ा शरीफ बना रहे। मालिक की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बक की नजर एक जंगली खरगोश पर पड़ी और वो दौड़ पड़ा। मालिक की सारी बातें धरी की धरी रह गई। जब वो दोपहर को खेलने के बाद घर आया तो देखा कि टेबल पर खूब सारा बढ़िया खाना रखा है और सब कुर्सियां खाली हैं। बक ने जीभ छाटी और सोचा आज मालिक को एक अच्छा तोहफा दूं। थोड़ी देर बाद बक पूंछ हिलाता हुआ आया और सीधा टेबल के बीच जाकर बैठ गया। उसके मुंह में एक मोटा चिकन का टुकड़ा था। सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गया है। टेबल का सारा खाना बक ने बिखेर दिया था। मालिक के चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। अच्छा बस ये हुआ कि बक ने एक चिकन का टुकड़ा छोड़ दिया था। इस बार बक की हरकत इतनी बड़ी हो गई कि मालिक ने उसे पहली बार रात भर के लिए घर से बाहर कर दिया। इसे पता था कि ये आखिरी बार होगा। रात को माली आया और बक को खाने का लालच देकर गाड़ी में चढ़ा लिया। बक को लगा खेल चल रहा है। वो झट से कूदकर गाड़ी में चढ़ गया। जैसे ही वो मुड़ा देखा कि पिंजरा बंद हो चुका है। अब उसे समझ आया कि माली ने उसे धोखा देकर कुत्ते बेचने वालों को बेच दिया है। जब अगली बार बक की आंख खुली तब वो खुद को एक बर्फ से ढके ठंडे इलाके में पाया। वो अब ऐसे जंगल में था जहाँ उसने कभी कदम नहीं रखा था। उसे सब कुछ नया और डरावना लग रहा था। इसी बीच एक काला नौजवान बक को खरीद लेता है। वो अपनी बीवी के साथ डाक पहुंचाने का काम करता था। बीवी को बक पसंद नहीं आया। उसने कहा इतने में तो हम 2 बर्फीले कुत्ते खरीद लेते, लेकिन बक वही निकला जो मुश्किल में साथ देता है। पहले दिन से ही बक बाकी कुत्तों से अलग थलग था। उसे गाड़ी खींचने वाली रस्सी भी पसंद नहीं थी। वो जैसे तैसे दौड़ता लेकिन बाकी कुत्तों को भी परेशान कर देता। थोड़ा समय बीता, बक धीरे धीरे बाकी टीम में घुलने मिलने लगा। फिर एक दिन उसने खड़े हुए खरगोश को देखा और उसके पीछे दौड़ गया। खुद भी गड्ढे में गिरा और बाकी सबको भी ले गिरा। सबने उसे कोसा लेकिन मालिक ने उसे डांटा नहीं बल्कि समझाया समय लगता है टीम में ढलने में। बक को पहली बार टीम का मतलब समझ में आया। इसके बाद बक जिम्मेदारी से डाक पहुंचाने लगा। लेकिन जो पुराना लीडर कुत्ता था वो उसे परेशान करता था। वो बाकी कुत्तों का खाना छीनता और कोई कुछ कह भी नहीं पाता। बक चुपचाप अपने हिस्से का खाना दूसरे कुत्तों को दे देता और यही बात सबके दिल में घर कर गई। फिर एक दिन एक बड़ी घटना हुई। महिला मालिक बर्फ के ऊपर चल रही थी, तभी बर्फ टूट गई और वो पानी में गिर गई। पानी उसे बहाकर ले जाने लगा। तभी बक बिजली की तरह कूदा और उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया। उसने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। बाहर आते ही बक थककर गिर पड़ा और फिर से बहने लगा। तब पुरुष मालिक ने बर्फ तोड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी बक खुद ही उसके पास आ गया। मालिक ने उसे देखकर गले से लगा लिया। अब महिला मालिक भी बक से खुश हो गई और उसे एक बड़ा चिकन टुकड़ा इनाम में दिया। लेकिन पुराना लीडर कुत्ता चुप नहीं बैठा था। वो मौका तलाश रहा था। एक रात बक को फिर से खरगोश दिखा। वो उसके पीछे भागा। बाकी कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बक ने खरगोश को पकड़ तो लिया लेकिन उसे मारने की बजाय छोड़ दिया। तभी वो पुराना लीडर कुत्ता आया और उसने उस खरगोश को मार डाला। उसका असली मकसद बक को चुनौती देना था।